हम सब एआई से कुछ भी पूछते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि ये जवाब आते कहाँ से है? देखिए, एआई में एक बहुत बड़ी, मतलब बहुत ही बड़ी कमजोरी है, जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं। तो आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। मजे की बात देखिए, एआई आपको बता सकता है कि ब्रह्मांड कैसे बना, लेकिन शायद ये ना बता पाए कि कल का क्रिकेट मैच किसने जीता। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक तरह से टाइम में कैद है। इसकी सारी जानकारी की एक कट ऑफ डेट होती है, जिसके आगे ये अंधा है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें पहले एआई के दिमाग के अंदर झांकना होगा। समझना होगा कि एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसे हम एलएलएम कहते हैं, वो असल में सोचता कैसे है। तो ये एलएलएम है क्या? सोचिए, ये एक सुपर इंटेलिजेंट तोता है जिसने इंटरनेट की लगभग हर किताब, हर आर्टिकल पढ़ लिया है। ये असल में कुछ समझता या सोचता नहीं है, ये बस पैटर्न पहचानता है। इसने इतने सारे वाक्य देखे हैं कि ये बहुत सटीकता से अंदाजा लगा सकता है कि अगला शब्द क्या होना चाहिए। जैसे अगर हम कहें एक बिल्ली चटाई पर, तो एलएलएम अपने पूरे डेटा में खोजेगा और देखेगा कि इस लाइन के बाद सबसे ज्यादा बार कौन सा शब्द आया है, और जवाब होगा बैठी है। ये कोई जादू नहीं, ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी का खेल है। और यही मैथ्स है जो एआई को इतना स्मार्ट दिखाता है। लेकिन ये जो अगले शब्द की भविष्यवाणी करने का खेल है ना, यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। यहीं से शुरू होती है असली प्रॉब्लम, एआई की याददाश्त की समस्या, जो उसे एक खास समय में फ्रीज कर देती है। सोच कर देखिए, अगर हम एआई से एक सीधा सा सवाल पूछें, 2024 का क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता? इस सवाल का जवाब देना उसके लिए लगभग नामुमकिन है। और यहीं उसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन सामने आ जाती है। वो जवाब क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि उसकी दुनिया 2023 में ही खत्म हो गई। मतलब उसे जिस डेटा पर ट्रेन किया गया था वो 2023 तक का ही था। उसके बाद क्या हुआ, दुनिया में कौन सी नई घटना हुई, उसे कुछ भी नहीं पता। तो सवाल उठता है कि हम उसे नई जानकारी दे क्यों नहीं देते। यहीं पर एक और प्रॉब्लम आती है, जिसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट विंडो। इसका मतलब है कि हम एक बार में एलएलएम को कितनी जानकारी दे सकते हैं, उसकी एक लिमिट है। हम उसे पूरा का पूरा इंटरनेट एक साथ नहीं दे सकते। ऐसा करना बहुत ज्यादा महंगा और प्रैक्टिकल भी नहीं है। तो इस डबल प्रॉब्लम का हल क्या है? यहीं पर एक बहुत ही स्मार्ट टेक्निक आती है, जिसका नाम है RAG, यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जेनरेशन। ये कुछ ऐसा है जैसे आप एआई को एग्जाम में बैठने के लिए एक खुली किताब दे रहे हों। जैसा नाम वैसा काम। RAG असल में दो चीजें करता है। पहला, रिट्रीवल, मतलब ये आपके सवाल से जुड़ी सही और ताज़ा जानकारी को कहीं से ढूंढकर निकालता है। और दूसरा, ऑगमेंटेशन, मतलब ये कि उस जानकारी को आपके सवाल के साथ जोड़कर उसे और पावरफुल बना देता है। तो ये जादू असल में होता कैसे है? चलो इस पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप तोड़कर समझते हैं। इसे ऐसे समझिए, अगर कोई एक एआई से पूछे मेरे घर में कितने किचन हैं, तो बेचारे एआई को क्या पता होगा। लेकिन अगर सवाल पूछने से पहले उसे घर का ब्लूप्रिंट या नक्शा दे दिया जाए, तो वो तुरंत देखकर सही जवाब बता देगा। रैग बिल्कुल यही करता है। ये एलएलएम को जवाब देने के लिए जरूरी नक्शा या सही कॉन्टेक्स्ट पकड़ा देता है। तो होता ये है कि जैसे ही कोई सवाल पूछता है, RAG सिस्टम पर्दे के पीछे काम पर लग जाता है। ये सबसे पहले उस सवाल से जुड़ी ताज़ा और काम की जानकारी अपने नॉलेज बेस से ढूंढता है। फिर ये उस जानकारी को असली सवाल के साथ चिपकाकर एक सुपर प्रॉम्प्ट तैयार करता है। अब एलएलएम के पास सिर्फ सवाल नहीं, बल्कि जवाब देने के लिए सारे ज़रूरी तथ्य भी होते हैं, जिससे वो एक सटीक जवाब बना पाता है। तो ये सिर्फ एक छोटा मोटा टेक्निकल अपग्रेड नहीं है, ये एआई की दुनिया में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। चलिए देखते हैं कि असल दुनिया पर इसका क्या और कितना बड़ा असर पड़ रहा है। जरा सोचिए, अब एआई मॉडल को अपडेट रखने के लिए उसे महीनों तक फिर से ट्रेन करने की कोई ज़रूरत नहीं। RAG की मदद से उसे किसी भी खास टॉपिक का एक्सपर्ट बनाया जा सकता है, चाहे वो कानून हो या मेडिकल साइंस। और सबसे बड़ी बात, अब एआई के जवाबों पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि RAG ये भी बता सकता है कि जानकारी किस सोर्स से ली गई है। और हाँ, ये सब कोई भविष्य की बातें नहीं हैं, ये आज की हकीकत है। रैग पहले से ही उन बहुत सारे टूल्स और एप्लीकेशंस को पावर दे रहा है, जिन्हें हम सब हर रोज इस्तेमाल करते हैं। जब भी कोई गूगल पर कुछ सर्च करता है,
तो बहुत बार आरएजी ही पर्दे के पीछे काम कर रहा होता है, जो ताज़ा जानकारी निकालकर सटीक जवाब देता है। हार्वे एआई जैसा टूल वकीलों के लिए लाखों कानूनी दस्तावेजों में से सही केस ढूंढ निकालता है। ये सभी आरएजी की ही पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि एआई सिर्फ रटी रटाई बातें ना करे, बल्कि असल दुनिया में काम आए। तो आरएजी ने एआई को समय की कैद से आज़ाद कर दिया है। अब एआई के पास सिर्फ सोचने की शक्ति नहीं, बल्कि वर्तमान का पूरा ज्ञान भी है। तो असली सवाल ये है कि अगला पड़ाव क्या होगा? अब इससे क्या क्या कमाल होना बाकी है?